मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे पता करें? कोई उद्देश्य नहीं है, वास्तव में कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए उद्देश्य होना चाहिए। दोनों बातें समझना। वास्तव में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए होना चाहिए। तुम यहां बैठे हो, तुम्हें प्यास लग रही है, तो तुम्हारे पास उद्देश्य आ गया ना, क्या? कि जाओ पानी पियो। जहां तकलीफ है वहां उद्देश्य है, जहां तकलीफ है वहां उद्देश्य है। जिसको ही तकलीफ हो उसके पास उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य है तकलीफ का निवारण, तकलीफ से मुक्ति। हां, जिसको कोई तकलीफ ना बचे उसके पास कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वही जीवन का शिखर है, परम निरुद्देश्यता। लेकिन जब तक तकलीफें तुम्हें अनुभव हो रही हैं तब तक झूठ मत बोल देना कि मैं तो निरुद्देश्य हूं। ऐसे भी बहुत घूम रहे हैं, 50 तरीके की उनको व्याधियां लगी हैं। उन व्याधियों से पूरी पहचान है उनकी, पूरा रिश्ता है उनका, पर कहते हैं नहीं, हमें अब जीवन में कुछ करने को बचा नहीं। उनके जीवन में बहुत कुछ बचा है करने को, लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं और श्रद्धा नहीं कि जो अब करने योग्य है, कर्तव्य है, उसको पूरा कर सकें। तो कह देते हैं हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तुम्हें चाहिए, क्योंकि पहले तुमने बहुत उद्देश्य बना लिए थे गड़बड़। उन उद्देश्यों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, तो अब तुम्हें एक आखिरी उद्देश्य चाहिए। इस बीमारी को हटाना है। तुम्हारे पास कभी कोई उद्देश्य न रहा होता तो मैं कहता अभी भी तुम्हें उद्देश्य की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो आखिरी बात है। पर पहले तुमने उद्देश्य पाले, और उन उद्देश्यों ने तुम्हें कभी यहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, बहुत भटक गए हो। तो अब एक आखिरी उद्देश्य चाहिए, घर वापस आओ। घर वापस आओ और फिर सारे उद्देश्यों को भूल जाओ। जो घर में ही हो उसे कोई मंजिल चाहिए, पर जो भटका हुआ हो उसे तो मंजिल चाहिए। कृपा करके भटके हुए लोग ना कह दें कि हमें कोई मंजिल नहीं चाहिए। बहुत आते हैं ऐसे लोग, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, जो कह देते हैं कि हमारे तो ग्रंथों ने और गुरुओं ने यही सिखाया है कि जहां हो वहीं ठीक है सब कुछ। मैं कहता हूं उन्होंने सिखाया होगा, तुम बताओ तुम्हें ठीक लगता है? ये आदर्श थोड़े ही हैं, इनका संबंध जीवन की यथार्थता से होना चाहिए। तुम जहां हो, क्या तुम वास्तव में आनंद युक्त हो? अगर हो तो हिलो मत, पर अगर नहीं हो तो उस जगह को छोड़ छाड़ के भागो। और यह बड़ा भ्रम फैला हुआ है अध्यात्म के नाम पर कि परमात्मा सर्वत्र है, शांति कहीं भी पाई जा सकती है। जो हो जैसे हो वो चलने दो और कोशिश करो कि वहीं पर शांति का अनुभव हो। तो जीवन फिर जैसा चलता है वैसे ही चलता रहता है, और आप अपने आप को नशा दिए रहते हो शांति का। देखते नहीं हो, लोग दुकानों पर बैठे हैं, वहां मिलावट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, हर प्रकार की छल कपट हिंसा लोभ स्पष्ट है, लेकिन साथ ही माला जप रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि जहां कहीं हो वहीं शांति मिल सकती है। तुम्हें अशांति है ही इसीलिए क्योंकि तुम गलत जगह हो। तो फिर जिस जगह पर हो वहां रहते हुए तुम्हें शांति कैसे मिल जाएगी भाई? बात बस इतनी है कि तुम्हें लालच इतना ज्यादा है कि तुम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए तुम्हें ऐसे गुरु बहुत पसंद आते हैं जो कहते हैं छोड़ो ओड़ो नहीं, जहां हो वहीं पे शांति मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर तो बुद्ध पागल ही थे कि इतनी बड़ी राजसत्ता का त्याग किया। वो भी यही कहते हैं कि हम जिस महल में वहीं शांति मिल जाएगी। महावीर को भी यही कहना था। फिर तो जीसस ने व्यर्थ ही जान दी। फिर तो सुकरात और मंसूर व्यर्थ गए। फिर तो कृष्ण को अर्जुन से कहना था, बिल्कुल ठीक कहा पार्थ, कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई सिंहासन नहीं चाहिए, कोई युद्ध नहीं चाहिए, तू यहीं पर बैठ जा आलती पालती मार के, यहीं समाधि लग जाएगी तेरी। काहे को उससे इतना काम कराया? इससे लड़ो, उसको मारो, पूरे खानदान को साफ कर दो मार मार के। फिर तो यही था। दुर्योधन फोड़े डालता था भीम को, वो कहते तू फूट जा, फूट के ही शांति मिल जाएगी। फिर काहे उसको इशारा किया कि तोड़ दे इसकी जांघ, और अपने ऊपर
आक्षेप भी लिया, अभियोग भी लिया कि कृष्ण ने बेईमानी करवाई। क्यों करवाया? क्योंकि गलत जगह अगर तुम हो तो वहां से तुम्हें हटना पड़ेगा, वहां बैठे बैठे शांति नहीं मिल जाएगी। और गलत जगह से मेरा आशय बाहर की भौगोलिक स्थिति, पार्थिव स्थिति से ही नहीं है। गलत जगह मतलब गलत जगह, गलत मानसिक अवस्था, तुम कहां अवस्थित हो। और ये दोनों एक बात है। मानसिक रूप से तुम जहां अवस्थित होते हो, बाहरी तौर पे भी तुम वहीं अवस्थित होते हो। एक साथ ही बदलती हैं। जो भीतर से बदल गया उसका संसार बदल जाता है, और जो प्रण कर ले कि अपना संसार बदल देना है, वो भीतर भीतर ही बदलने लग जाता है। इस धोखे में बिल्कुल मत रह जाना कि हम बाहर बाहर जहां हैं उसकी सुरक्षित रखेंगे, दिनचर्या भी वैसी ही चले, संगति वैसी ही चले, समाज वैसा ही चले, आजीविका वैसे ही चले, दुकान वैसे ही चले, दफ्तरी वैसे ही चले, और भीतर भीतर समाधि लग जाए। यह ढकोसला बहुत प्रचारित किया जा रहा है, खूब कहा जा रहा है जहां नौकरी करते हो करते रहो, और चुपचाप आधे घंटे जाकर के मूत्रालय में समाधि लगा लिया करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक गुरुदेव है, वो खूब फैला रहे, कह रहे मेरे प्रच्छन्न योगी, मेरे छुपे हुए योगी अब सब दफ्तरों में पाए जाते हैं। वो छुपे हुए इसी तरीके से, किसी को बताते नहीं हम क्या कर रहे हैं। उनका पक्का है कि मोटा सैलरी चेक हर महीने मिल जाना चाहिए 30 तारीख को, और आधे घंटे हम योगी भी बने रहेंगे। क्योंकि अगर गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा जहां तुम हो और जैसा तुम जीवन जी रहे हो उसके चलते योग संभव नहीं है, तो गुरुदेव को सुनने कोई नहीं आएगा। लोग कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। जैसा जीवन चल रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं, जो दुकानदारी चल रही है, जो लोभ लालच हिंसा कपट चल रहा है, वो चलता रहे, और साथ ही साथ एक चीज और मिल जाए, शांति, समाधि। ऐसे होता नहीं। कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी के बिना कुछ नहीं। दोनों चीजें नहीं पाओगे। परमात्मा तय करेगा तुम्हें किस जगह पाया जाना है। तुम थोड़ी तय करोगे कि मैं यहीं बैठा रहूंगा और यहां बैठे बैठे परमात्मा पालूंगा। तुम मामला उसके हाथों में छोड़ो। तुम कहो सत्य मेरी वरीयता है, और सत्य निर्धारित करेगा कि मुझे कहां होना चाहिए कहां नहीं। तुम ये थोड़ी कहोगे कि मेरी वरीयता ये है कि मिल पाया तो मैं इसी घर में, इसी दफ्तर में, इसी बाजार में, इसी दुकान में, इसी मोहल्ले में जाऊं। ये तुम हट कर रहे हो, ये अहंकार है। तुम्हें ये चुनाव उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। कबीरा कुत्ता नाम का मोतिया मेरा नाम। कबीर कहते राम का कुत्ता हूं मैं, और राम ने मेरा नाम रखा है मोतिया। कबीर का हास्य है। कहते राम के हाथ में मेरी जंजीर है, अब जहां राम ले जाए मैं जाता हूं। मेरा गोलू खरगोश है, मैं कल तक बोधस्थल में था, वो बोधस्थल में था। मैं आश्रम आ गया, मेरे पीछे पीछे यहां आ गया। कहां बैठा है? बाहर क्यों? यहां होना चाहिए। ऐसा होना होगा तुम्हें। जहां राम ले जाए वहां जाऊंगा। कबीर कहते हैं दो ही चीजें हैं मेरे पास, मुंह में राम का नाम और गले में राम की जंजीर, राम का पट्टा। मुंह से बोलता हूं राम राम, और राम मेरा पट्टा पकड़ के खींच देते हैं, जिधर को खींच देते हैं उधर को चल देता हूं। कबीर कुत्ता राम का। और तुम कह रहे हो नहीं, हम तो अपने भोग सदन में ही रहेंगे। राम को आना हो तो यहां आए, हम राम के गले में जंजीर डाल के यहां खींच के लाएंगे। घर अपना हम नहीं छोड़ने वाले। वो कह रहे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तुम कह रहे हो अजी हटो,
इतनी जतन से इसलिए बनाया था। घर से आशय दोनों है, बाहर की स्थूल परिस्थिति भी और भीतर का माहौल भी, इन दोनों को ही घर कहा गया है। जहां तुम बैठ जाओ वो जगह घर। तुम विचारों में पाए जाते हो और तुम दुनिया में पाए जाते हो, दोनों को ही घर कहा गया है। सर, अगर हालात बदलने की कोशिश करें और ना बदलते हो तो उसको रजा कैसे मानेंगे? उसको भी रजा मानेंगे? हालात इतने कीमती होने ही नहीं चाहिए कि नहीं बदले तो दिल टूट गया तुम्हारा। एक चीज है जिसमें दुनिया कभी बाधा नहीं बन सकती, हालात दुनिया के हाथ में होते हैं, तमाम तरीके के जोर उन पर चलते हैं। तुम्हारा दिल तो तुम्हारे हाथ में है ना, उस पर तो किसी का जोर नहीं चलता। वो सही जगह रखो, फिर हालात तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर हालात बड़े जादुई तरीके से बदलने लग जाते हैं। याद रखना कि तुम्हारे हालात तुमसे निरपेक्ष नहीं होते। जो भी तुम्हारे हालात हैं उनको वैसा बनाए रखने में तुम्हारा पूरा योगदान है। जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारे हालातों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हालात कहीं से यूं ही नहीं आ गए और तुम पर आरोपित हो गए, तुम पर चढ़ गए। हालातों को तुमने खींचा है, स्वयं से बाधा है, और हालातों को तुम पोषण देते हो। तुम बदल गए, हालातों को बदलना पड़ेगा, पर तुम्हारा बदलाव हालातों के संदर्भ में नहीं हो सकता। तुम्हारा बदलाव पहले आंतरिक होगा। तुम कहोगे दिल दिया राम को, महत्व दिया राम को, कीमत दी सच्चाई को। अब जब कीमत तुमने इधर दे दी है किसी को, तो बाहर जिस जिस चीज को पोषण देते फिरते थे उसका पोषण रुक गया, वो बदल जाएगी, गिर जाएगी, सूख के झड़ जाएगी। लोग कहते हैं कि हम हालातों में फंसे हुए हैं। हालात निष्प्राण होते हैं, उनमें ऊर्जा कहां किसी को फंसा लेने की। हालातों को भी ऊर्जा तुम खुद देते हो और झूठ बोलते हो कि हम हालातों के मारे हुए हैं। कोई तुम्हें बहुत परेशान करता है, उसे अच्छे से पता है कि कितना भी परेशान कर लो ये लौट के आएगा, इसलिए परेशान करता है। तुम हो जाओ ऐसे कि और परेशान किया तो लौट के आएंगे नहीं, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा अपना आकर्षण, तुम्हारी आसक्ति दूसरे को हक दे देता है कि वो तुम्हें परेशान करे। तुम कह दो मुझे शांति से इतना प्रेम है कि मेरी शांति में विघ्न डाला तो मुझे खो दोगे, तो अब तुम्हारी शांति में कोई विघ्न नहीं डालेगा। मीरा गुप्ता का प्रश्न है, मैं एक शांत आत्मा हूं, आप इस धरती पर फरिश्ते हैं, आप लोगों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। मुझे अपनी आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाना है। ओम शांति। मीरा, कहाँ पढ़ा ये सब? तुम अगर शांत आत्मा हो तो फिर वो कौन है जो इस आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाने वाला है? मैं एक शांत आत्मा हूं, मुझे आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाना है, इसको ले जा सकता हूं और ऊंचाई पर, तो मैं ये तो नहीं हुआ फिर? तो अगर तुम शांत आत्मा हो तो ऊंचाई पर ले जाने वाला कौन है? किसी को हक नहीं है कि अपने आप को शांत बोले या आत्मा बोले। ये छोटे मुंह बड़ी बात है।
आत्मा के तो हाथ, नाक, कान, बाल कुछ होता नहीं। और कोई खींच दे तुम्हारे बाल तो फिर ना आत्मा रहोगे ना शांत रहोगे। मुझे तो बचा दिया कि आत्मा नहीं बोला, फरिश्ता ही बोला। 1 मिनट तो मैंने राहत की सांस ली। फरिश्तों का तो फिर भी जिस्म वगैरह होता है, तो बच गया मैं, नहीं तो अभी अभी जिस्म छूटता। हम अनात्मा में जीते हैं और हम अशांत हैं। अध्यात्म यहां से शुरू होता है। अध्यात्म का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उन बातों को कहो अपने संदर्भ में जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम आकांक्षी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम लोभी हो, तुम कामी हो, तुम क्रोधित हो, हम सभी हैं, मैं भी हूं, यही बोलो, बस यही बोलो। ये बोलने की ईमानदारी तुम्हें जो देता है उसका नाम आत्मा है। तुम आत्मा नहीं हो, हां तुम आत्मा द्वारा प्रेषित जरूर हो सकते हो, आत्मा द्वारा अनुकंपित जरूर हो सकते हो, तुम आत्मा के प्रति अनुग्रहित जरूर हो सकते हो। तुम्हारे पास जो भी कीमती है तुम्हें मालिक से मिला है, पर तुमने उसके अलावा भी तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया ना। मालिक से तुम्हें बहुत कुछ, और तुमने 50 चीजें और भी इकट्ठा कर ली व्यर्थ की। जो व्यर्थ की चीजें तुमने इकट्ठा करी हैं उनमें एक चीज ये भी है कि मैं मालिक हूं। तो तुम बार बार बोलते हो मैं आत्मा हूं। रावण को बहुत अच्छा लगता था बोलना अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म खुद आता है बोलने की मैं ब्रह्म हूं, तो तुम काहे बोल रहे हो? जो ब्रह्म हो गया उसको तो ये सब बोलने से कोई मतलब बचता नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं। देखो, ये सब करके जीवन में जो चल रहा है उस पर पर्दा मत डालो। जीवन में बड़ी अशांति है। संसार ऐसा है जैसे समुद्र में तूफान आया हुआ हो और तुम इस संसार के बीचों बीच हो, तुम्हारी हालत खराब है। तुम्हें ये पार करना है भवसागर, और तुम भवसागर के मध्य में ही कह रही हो मैं तो शांत आत्मा हूं। वो पार नहीं होने वाला। फिर जो पार हो गया हो वो तो कहे कि मैं पार हो गया, जो पार अभी हुआ नहीं है वो कहे मैं पार हो गया तो डूबेगा, मरेगा। जीवन को देखो जरा, किताबी बातें बंद करो। कोई 10 रुपए छल ले, तुम्हारे मन में एक लहर उठाती है। कोई जरा सा झूठ बोल दे, तुम्हें आहत हो जाते हो। कोई बड़ी बात नहीं कि मैं ही जो बोल रहा हूं इसमें तुम्हें अपमान लग रहा हो, क्रोध भी आ रहा हो। आत्मा को अपमान लगता है, आत्मा को क्रोध आता है, तो मेरी बातें तुम्हें क्यों बुरी लग रही हैं? तुम तो शांत आत्मा हो ना, अशांत कैसे हो गए? मानो पहले कि मैं अशांति में ही जी रही हूं और इसमें कोई अपमान नहीं, क्योंकि हम सब पैदा ही ऐसे हुए हैं। बच्चा शांत पैदा होता है, तो कोई अपमान की बात नहीं है मान लेने में कि अशांत हूं।
जब ईमानदारी से समग्र स्वीकार करते हो जीवन का, जीवन ऐसा 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 चल रहा है, उस स्वीकार में सत्य है। और स्वीकार का अर्थ अपरिवर्तन नहीं होता। यह भी एक बड़ी भ्रांति प्रचलित है। लोग कहते हैं जिसको स्वीकार कर लिया वो चीज अब बदलनी थोड़ी ही है ना। स्वीकार का अर्थ होता है एक्नॉलेजमेंट, अभिस्वीकृति। जिस चीज को तुमने जान लिया कि है, वो चीज बदल के रहती है। बीमारी को जान गए कि है, तो मिटाओगे कि नहीं? स्वीकार करो अशांति को और फिर अशांति मिटेगी। अशांति के रहते हुए दावा करोगे, उद्घोष करोगे मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे लिए कहती हो मैं फरिश्ता हूं, मुझे बड़ी आफत हो जाए जो मैं ये बोलूं। और इसलिए नहीं कि दूसरे सुनेंगे, दूसरे कहेंगे। मुझे अपने प्रति आपत्ति है ये बोलने में कि मैं फरिश्ता हूं, ये हूं। ऋषिकेश गया था, वहां सब विदेशी लोग थे, वो सब घूम रहे थे फरिश्ता होने के लिए। तो उनको मैंने बहुत जोर दे करके एक बात बोली थी। मैंने कहा था फरिश्ता बाद में होना, इंसान हो जाओ पहले। उनको बुरी लग गई थी। 50 देशों के लोग थे। आचार्य जी को 50 देशों की पुलिस खोज रही है। बहुत बुरा लगता है कि हम तो आए हैं एनलाइटनमेंट के लिए, यहां कोई कह रहा है कि पहले इंसान तो बन जाओ। मोक्ष मुक्ति का तो पता नहीं क्या है, पहले सरल साधारण आदमी तो हो जाओ। यही मैं सबसे कह रहा हूं, छोड़ो ये फरिश्ताबाजी, आदमी बन जाओ। मैं बहुत क्रोधी हूं, किसी के साथ प्रतिदिन समय बिताना पड़ता है, उसके आचरण और आदत के फलस्वरूप बहुत क्रोध आता है और घुटन होती है। बताइए क्या करूं? उसके साथ इतना समय क्यों बिता रहे हो? मजबूरी तो तभी होती है जब लाभ चाहिए होता है। क्या लाभ चाहिए? तो ज्यादा बड़ा लाभ क्या है, नौकरी बचाना या क्रोध त्यागना? नौकरी बचाने के लिए अगर तुम दिन रात क्रोध में जी रहे हो तो तय तो करो पहले कि नौकरी चाहिए या शांति। तय तो करो। रोज वहीं जाकर के जहां माहौल में तनाव है, कुंठा है, जहर है, तुम यही तो प्रमाणित कर रहे हो ना कि तुम्हारे लिए वो पैसा या वो सुरक्षा या वो सम्मान ज्यादा जरूरी है बजाय शांति के। तो ये तो तुम्हारा चुनाव है, वहां क्यों जाते हो रोज? और याद रखना, वो व्यक्ति जिसकी तुम बात कर रहे हो भली भांति जानता है कि तुम मजबूर हो। उसको मालूम है कि वो तुमको कचोटेगा, परेशान करेगा, तब भी तुम अगले दिन लौट आओगे। तो इसीलिए तो वो छूट लेता है, वो और तुमको चिकोटी काटता है। उसको पता है इसको कुछ भी कर लो, ये ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा मजबूर है कि कल ये आएगा जरूर पुनः। वो जान जाए, तुम्हारे दावे से नहीं, तुम्हारे जीवन से वो जान जाए कि तुम शांति को अहमियत देते हो और जहर पीने को राजी नहीं हो, तो वो खुद तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। हम सब जानते हैं ना ये। तुम सबके साथ थोड़ी ही छूट ले लेते हो, किसके साथ लेते हो? जिसका पता है कि नहीं भागेगा। इसीलिए जब अजनबियों से मिलते हो तो देखा है कैसा सुसंस्कृत आचरण करते हो जी।
और जब उनसे मिलते हो जो बेचारे बंध गए हैं तुमसे, तब एक से एक सृजनात्मक संबोधन निकलते हैं, शब्दकोश में ना पाए जाएं। क्योंकि पता है कि ये तो अब बंध गया। इतने लाचार मत हो जाओ कि बंध ही गए। सीमा रखो, साफ साफ तुम्हें पता हो कि इससे ज्यादा अगर विघ्न डाला गया तो जय राम जी की। संसार में हो तो एक सीमा तक तो करोगे ही बर्दाश्त, उससे ज्यादा जैसे ही हो कहना राम ज्यादा प्यारे हैं। अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां तुम राम के प्रतियोगी बन रहे हो, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। हटो तुम। साफ पता हो तुम्हें कि किसकी कितनी कीमत है। कामना और क्रोध साथ चलते हैं। कामना जितनी रखोगे क्रोध को आना पड़ेगा, मजबूरी का नाम है क्रोध। क्रोध तभी आता है ना जब कुछ गलत हो गया हो, तो क्रोध तो मजबूरी से जुड़ी हुई चीज है। कुछ गलत हुआ ना होता तो तुम्हें क्रोध आता नहीं। और क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण तुम्हारी कामना करती है। कामना पूरी हो गई कहते हो सही, कामना नहीं पूरी हुई कहते हो गलत। कामना पर जरा निगाह रखो, लगाम रखो। वो मजे तो लगता है बहुत दे रही है, पर जहर भी बहुत देती है।